बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर 7th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.5 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था, तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर के हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है उशर का। तो हमने यहाँ पे ये देखना है कि उशर क्या होता है, इसके बारे में अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं और इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। स्टूडेंट जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमारे पास जो मेन टॉपिक था वो था ज़कात का। तो वहां पर हमने पढ़ा था कि तीन चीजें पढ़ी थी, निसाब ऑफ ज़कात क्या होता है और रेट ऑफ ज़कात क्या होता है। निसाब ऑफ ज़कात कहते हैं वो कम से कम अमाउंट जब जिसपे ज़कात फर्ज हो, यानी अगर किसी शख्स के पास कम से कम उतनी अमाउंट हो तो फिर उसके पास ज़कात फर्ज होगी। तो हमने एक्चुअली यहाँ पे ये देखना है कि निसाब ऑफ ज़कात मीन्स के किसी शख्स के ऊपर ज़कात किस टाइम फर्ज होती है। जो निसाब ऑफ ज़कात है वो दो तरीकों से फाइंड किया जाता है, गोल्ड के मुताबिक और सिल्वर के मुताबिक फाइंड किया जाता है। अगर किसी शख्स के पास 7 होल 1/2 तोला गोल्ड हो यानी सोना हो, या उसके पास 87.4 ग्राम क्या हो गोल्ड हो, तो फिर उस शख्स के ऊपर ज़कात क्या हो जाती है, इस्लाम के उसूलों के मुताबिक फर्ज हो जाती है। या अगर चांदी में देखना हो यानी सिल्वर में देखना हो, तो अगर किसी शख्स के पास 52 होल 1/2 तोला चांदी हो यानी सिल्वर हो, या 612.32 ग्राम क्या हो सिल्वर हो, तो फिर उस शख्स के ऊपर भी ज़कात क्या हो जाएगी, फर्ज हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड निसाब ऑफ ज़कात। और इसी तरीके से रेट ऑफ ज़कात जो था कि यानी जब किसी शख्स के ऊपर ज़कात फर्ज हो जाती है तो किस रेट से उसको ज़कात देनी चाहिए, यानी किस हिसाब के तहत उसको ज़कात देनी चाहिए। तो रेट ऑफ ज़कात जो था वो था 2 होल 1/2% था टोटल अमाउंट का, या 1/40 पार्ट ऑफ टोटल अमाउंट है। 1/40 पार्ट ऑफ टोटल अमाउंट मींस कि जो टोटल अमाउंट है उसके आपने 40 इक्वल पार्ट्स बनाने, उन 40 इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट जो होगा वो आपने ज़कात देना होगा, बाकी जो 39 पार्ट्स होंगे वो आपने अपने पास रखने होंगे। तो ये आपके पास ज़कात के बारे में क्या थी, इंफॉर्मेशन थी। अब हम स्टूडेंट हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है उशर है। तो उशर भी बेसिकली क्या है, ज़कात ही है, लेकिन ये वो ज़कात है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस के ऊपर लगती है। यानी इस्लाम के मुताबिक जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस के जो ज़राअत के ज़रिए जो चीज़ें जो प्रोडक्शन होती है, जो पैदावार होती है, उसके ऊपर जो ज़कात लगती है वो क्या कहलाती है, उशर कहलाती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में स्टूडेंट जैसे ग्रेन है यानी फसलें हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल गंदम की फसल है, मकई की फसल है, जौ की फसल है, या इस तरीके से और भी बहुत सारी फसलें हैं, दालें हैं, इनके ऊपर जो ज़कात लगती है इसको हम क्या कहते हैं, उशर कहते हैं। या वेजिटेबल्स हैं उनके ऊपर जो ज़कात लगेगी इसको हम क्या कहेंगे, उशर कहेंगे। इसी तरीके से फ्रूट है तो इनके ऊपर जो ज़कात लगेगी उनको हम क्या कहेंगे, उशर कहेंगे। तो उशर बेसिकली ज़कात ही है, लेकिन ये वो ज़कात है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर लगती है, यानी जो ज़राअत के ज़रिए जो पैदावार होती है उसके ऊपर जो ज़कात होती है वो उसको हम उशर कहते हैं। तो उशर की डेफिनेशन होगी, उशर इज अ ज़कात ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, यानी उशर वो ज़कात है जो ज़राअती पैदावार के ऊपर लगती है। एग्रीकल्चर कहते हैं ज़राअत को, प्रोडक्शन मींस कि जो ज़राअत के जरिए जो पैदावार होती है उसको एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ग्रेन है यानी फसलें हैं, फसलें कौन कौन सी होती हैं, गंदम की फसल होती है, मकई की फसल होती है। इसी तरीके से फ्रूट है, जैसे लेट्स सपोज वो है सेब है, एप्पल्स हैं, इसके अलावा अनार होते हैं,
इसके अलावा अंगूर होते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, फ्रूट होते हैं। इसके अलावा क्या है, वेजिटेबल्स हैं। तो इनके ऊपर जो ज़कात होती है उसको हम क्या कहते हैं, उशर कहते हैं। अब उशर मीन्स, उशर का मतलब क्या है, उशर का मतलब होता है 10%, यानी उशर मीन्स 10%, यानी ये 10% वो उशर मीन्स, उशर का मतलब ही ये होता है कि 10% है, which is paid at the time of हार्वेस्ट। यानी इसका मतलब यह है कि आपने जो आपके पास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुई है उसको कटाई के दौरान, यानी जैसे गंदम की फसल है, फर्ज करें जब गंदम की फसल के कटाई का जमाना आता है तो कटाई के टाइम हमें उस गंदम की फसल में से 10% क्या करना होगा, ज़कात देना होगा, गरीबों को देना होगा। तो ये क्या कहलाता है, उशर कहलाता है। तो हार्वेस्ट कहते हैं जब आप गंदम की कटाई करते हैं या फसलों को जब फसल पक जाती है तो उसको कटाई की जाती है, तो दिस इज कॉल्ड हार्वेस्ट होती है। अब स्टूडेंट जैसे कि ज़कात में क्या, जो आमतौर पे हम ज़कात देते हैं उसमें निसाब ऑफ ज़कात होता है, लेकिन जो निसाब ऑफ उशर जो है ये फिक्स नहीं है। बाज़ उलमा के नज़दीक जो निसाब ऑफ उशर है वो है 5 वसक है, यानी अगर मैं बाज़ उलमा के नज़दीक अगर निसाब ऑफ उशर निकालूं तो निसाब ऑफ उशर बाज़ उलमा के नज़दीक, सबके नज़दीक नहीं, बाज़ उलमा के नज़दीक जो निसाब ऑफ उशर है वो क्या है, 5 वासक है। 5 वासक कहते हैं स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि अब हम पहले ये समझ जाएंगे कि जहां पर वासक कितने वजन को कहते हैं, यानी जो वासक होता है वो किसके इक्वल होता है। तो ये याद रखें कि 1 वासक इक्वल होता है वेट ऑफ 1 कैमल के, यानी जो एक ऊंट का जो वेट होता है, वेट ऑफ 1 कैमल जो होता है वो क्या कहलाता है, 1 वासक कहलाता है। तो इसका मतलब है कि निसाब ऑफ उशर जो है वो बाज़ उलमा के नज़दीक 5 वसक है। 5 वसक मीन्स के अगर जो ग्रेन है यानी जो गंदम है उसका वेट जो है वो 5 वसक के इक्वल हो जाए, यानी 5 ऊंटों के बराबर हो जाए, 5 जो कैमल्स है 5 कैमल्स के वजन के बराबर गंदम हो जाए, तो फिर उस गंदम के ऊपर हमने क्या निकालनी होगी, उशर निकालनी होगी, तो यानी 10% के हिसाब से। अब स्टूडेंट के ये जो 1 वासक जो है वो वेट ऑफ 1 कैमल है, तो आमतौर पे ये देखा गया है कि वेट ऑफ 1 कैमल जो होता है वो तकरीबन 600 किलोग्राम होता है या 612 केजी के इक्वल होता है। तो इट मींस कि हम ये भी कह सकते हैं कि 1 वासक इक्वल होता है 612 किलोग्राम और 600 किलोग्राम के इक्वल होता है। तो राउंड अबाउट यही वेट होता है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी के पास जो गंदम है वो 5 वासक हो, यानी 600 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 3000 किलोग्राम आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी के पास जो गंदम हुई है, गंदम की फसल जो है वो 3000 किलोग्राम के इक्वल हो जाए तो फिर उसके ऊपर जो होगी वो उशर फर्ज हो जाएगा, यानी उशर उसने देना होगा। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे ये देखेंगे कि रेट ऑफ उशर क्या होगा, यानी किस हिसाब से उशर दिया जाएगा। तो पहले एक रेट तो हमने फिक्स कर लिया है कि 10% के हिसाब से क्या दिया जाएगा, उशर दिया जाएगा। लेकिन याद रखें कि इसको भी हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है रेट ऑफ उशर को। वो 2 हिस्से कौन से हैं, वो आपने डिवाइड किया है जमीन की बुनियाद पर, यानी जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो किस बेस पे आप कर रहे हैं। अगर आपने एग्रीकल्चर कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए, यानी जो कुदरती रिसोर्सेज हैं उनके जरिए अगर एग्रीकल्चर की जा रही हो, तो फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज में रेन आता है, रिवर है, यानी जो कुदरती तौर पे दरिया बने हुए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो फिर जो रेट ऑफ उशर है वो क्या होगा, वो आपके पास 10% होगा।
यानी अगर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि रेन, बारिशें, रिवर भी अक्सर कुदरती होते हैं, तो अगर इन रिसोर्सेज के जरिए आपने एग्रीकल्चर की है तो फिर आपके पास आपने जो उशर देनी होगी वो कितनी देनी होगी, वो टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस का 10% देना होगा। लेकिन अगर जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, आर्टिफिशियल सोर्सेज के ऊपर। यानी आर्टिफिशियल वो सोर्सेज होते हैं जो कि इंसान ने खुद बनाए हुए हो, जैसे कैनाल है यानी जो नहरें निकालते हैं, इंसान खुद ये कैनाल बनाता है। इसके अलावा वेल्स है जैसे कुएं हैं, वेल मींस कुआं। तो अगर वेल और कैनाल के जरिए आपने क्या करनी हो, एग्रीकल्चर करनी हो, तो फिर जो रेट ऑफ उशर होगा वो कितना होगा, वो 5% होगा। यानी अगर जो एग्रीकल्चर की जा रही है वो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज के जरिए की जा रही हो तो फिर रेट ऑफ उशर कितना होगा, 5% होगा। और अगर एग्रीकल्चर की जा रही है नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए तो फिर रेट ऑफ उशर कितना होगा, 10% होगा। तो ये हमारे पास क्या था, रेट ऑफ उशर था, निसाब ऑफ उशर था, और इसके अलावा उशर क्या होता है ये हमने देख लिया। तो आइए अब क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 4.5 का। फाइंड उशर सेपरेटली ऑन द फॉलोइंग क्रॉप्स व्हेन द लैंड इज इरिगेटेड बाय रेन वाटर। 1000 किलोग्राम राइस, 80 किलोग्राम फ्रूट, 140 किलोग्राम वेजिटेबल्स। क्वेश्चन में स्टूडेंट आपसे कह रहा है कि कुछ आपके पास क्रॉप्स गिवन है, राइस गिवन है, फ्रूट है और वेजिटेबल्स है, इनके उशर्स फाइंड करने हैं। जबकि यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लैंड है वो इरिगेटेड है बाय रेन वाटर। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रेट ऑफ उशर है उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। अगर नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए उशर, अगर हमने नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए इरिगेशंस की है यानी ज़राअत की है तो फिर रेट ऑफ उशर क्या होगी, 10% होगी। और अगर जो इरिगेशन है वो किसके जरिए हो, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज के जरिए हो, तो फिर रेट ऑफ उशर क्या होगी, 5% होगी। तो जो रेन वाटर है स्टूडेंट ये आपके पास एक नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी जो बारिश का पानी है वो अल्लाह की तरफ से होता है तो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाएगा। तो इट मींस कि यहाँ पर जो उशर होगी उसके लिए जो रेट फिक्स होगा वो क्या होगा, 10% होगा। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि राइस कितना है, राइस है 1000 kg है, और इसके अलावा फ्रूट कितने हैं, फ्रूट के जो अमाउंट ऑफ फ्रूट है वो 80 kg है, और इसके अलावा जो वेजिटेबल्स हैं वो उनका वेट क्या है, उनका वेट है 140 kg है। और जबकि ये सारी इरिगेशन हो रही है किसके जरिए, रेन वाटर के जरिए हो रही है, तो इट मींस के नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए हो रही है, तो फिर रेट ऑफ उशर क्या होगा, 10% होगा। तो अगर हम उशर ऑन राइस फाइंड करें, उशर ऑन राइस फाइंड करें तो हमें 10% ऑफ 1000 निकालना होगा। तो 10% ऑफ 1000 फाइंड करते हैं तो ये आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो ये दो जीरो कैंसल, 10 टेंजर क्या होगा, 100 kg होगा। तो इट मींस के फिर रेट जो उशर होगा वो कितना देना होगा, आपने 100 kg देना होगा, यानी 100 किलोग्राम उशर होगा। इसके अलावा अब फ्रूट के ऊपर उशर निकालते हैं तो उशर कितना होगा फ्रूट के ऊपर, यानी फ्रूट टोटल कितने 80 kg है। तो 10% ऑफ 80 kg फाइंड करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 80 होगा। तो ये जीरो कैंसल। तो इट मींस के 8 kg आपने क्या देना होगा, 8 kg उशर देना होगा 80 किलोग्राम फ्रूट के ऊपर। अब 140 किलोग्राम वेजिटेबल्स हैं तो इनके ऊपर उशर कितना होगा, 10% ऑफ 140 किलोग्राम होगा। तो 10% ऑफ 140 निकालते हैं तो 10 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 140 होगा। तो ये दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे तो ये 14 kg आएगा। तो इट मींस के जो वेजिटेबल अल्लाह की राह में देने हैं
वो कितने देने हैं, 14 किलोग्राम देने हैं। तो दीज आर द उशर ऑन दीज क्रॉप्स सेपरेटली, यानी उसने क्वेश्चन में हमसे कहा है कि सेपरेटली फाइंड करें उशर, राइस का अलग फाइंड करें, फ्रूट का अलग करें, वेजिटेबल्स का अलग उशर फाइंड करें। तो हमने ये फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, अ पर्सन गिव्स उशर रुपीज 3750 ऑन क्रॉप वर्थ रुपीज 75,000, व्हाट इज रेट ऑफ उशर, इज द लैंड इरिगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। तो यहां पर आपने स्टूडेंट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक शख्स से जिसने उशर दिया है, कितना उशर दिया है, 3750 रुपीज का उशर दिया है ऑन क्रॉप यानी फसल के ऊपर, वर्थ रुपीज 75,000 जिसकी कीमत यानी कितनी है, 75,000 रुपीज है। व्हाट इज द रेट ऑफ उशर, आपसे पूछा है कि रेट ऑफ उशर क्या होगा। और फिर दूसरा ये क्वेश्चन पूछा है कि इज द लैंड इरिगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, क्या जो लैंड है वो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज के जरिए इरिगेशन की गई है या नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए इरिगेशन की गई है। तो पहले हम यहाँ पे रेट ऑफ उशर फाइंड करेंगे। तो रेट ऑफ उशर फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे कि उशर उस पर्सन ने कितनी पे की है। तो उशर पे की है 3750 रुपीज पे की है, और जो टोटल वर्थ ऑफ क्रॉप्स है यानी जो टोटल वर्थ है वो कितनी है, 75,000 है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये 3750 रुपीज जो है वो 75,000 का कितना परसेंटेज बन रहा है। यानी हमने ये चेक करना है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 3750% ऑफ 75,000, यानी 3750 जो है वो 75,000 का कितना परसेंटेज बन रहा है। जितना परसेंटेज बनेगा वही क्या कहलाएगा, रेट ऑफ उशर कहलाएगा। तो उसके लिए हम देखें कि 3750 को 100 से डिवाइड करेंगे और 75,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे गलती हुई है, तो ये दोबारा चेक कर लें। यहाँ पे स्टूडेंट आपने रेट ऑफ उशर फाइंड करना है। तो रेट ऑफ उशर इक्वल होगा, इसके लिए फार्मूला हम लिखते हैं, रेट ऑफ उशर इक्वल होगा उशर डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। तो उशर आपने कितनी दी है इस क्वेश्चन में, 3750 रुपीज है। टोटल अमाउंट कितनी है, 75,000 रुपीज है, और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो 75 5 क्या होता है, 375 होता है, यानी 75 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 5 25, 2 कैरी गया, 5 7 35 प्लस 2 क्या होगा, 37 होगा। तो इट मींस के ये आपके पास रेट ऑफ उशर क्या आ जाएगा, 5% आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, रेट ऑफ उशर फाइंड करेंगे। अब जो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है उसमें आपने ये बताना है कि इज द लैंड इरिगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, क्या ये जो लैंड है ये आर्टिफिशियल रिसोर्सेज के जरिए इरिगेशन की गई है। तो यस कहेंगे सेकंड पार्ट के लिए। क्यों यस कहेंगे, क्योंकि जो हमारे पास रेट ऑफ उशर आ गया है वो क्या आ गया है, वो 5% आ गया है। तो 5% रेट ऑफ उशर होता है किसके लिए, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज के जरिए जो इरिगेशन की जाती है उसके लिए रेट ऑफ उशर 5% है। तो इसलिए हम कहेंगे यस इट इज इरिगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्स। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आमिर हैज अ पोल्ट्री फार्म, एट द एंड ऑफ 1 lunar year he paid zakat rupees 8,250. Find the number of hens in the poultry farm provided that each hen is sold for rupees 330.
अब स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आमिर के पास एक पोल्ट्री फार्म है और वो एट द एंड ऑफ 1 ल्यूनर ईयर यानी जो इस्लामी साल के आखिर में वो ज़कात निकालता है, इनका कितने रुपीस 8250 रुपीस ज़कात पे करता है। और आपसे पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ हेन्स इन पोल्ट्री फार्म, इस पोल्ट्री फार्म के अंदर टोटल नंबर ऑफ हेन्स कितने होंगे, और गिवन है प्रोवाइडेड दैट ईच हेन इज सोल्ड फॉर रुपीस 330, जबकि हर हेन की जो कीमत है वो कितनी रुपीस में सॉल्व हुई है, 330 रुपीस में सॉल्व हुई है। तो हम सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे ये देखेंगे कि ज़कात उसने कितनी निकाली है, रुपीस 8250 रुपीस की ज़कात निकाली है। तो हम ये देखेंगे कि टोटल अमाउंट क्या है जिसकी ज़कात 8250 हो। तो अभी जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो रेट ऑफ ज़कात होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ ज़कात हमेशा इक्वल होता है 2 होल 1/2 परसेंटेज होता है। तो इसका मतलब है कि मैं अगर लेट करूं जो टोटल अमाउंट है, लेट द टोटल अमाउंट इज इक्वल टू एक्स, यानी हम यहाँ पर जो टोटल अमाउंट होगी इन हैंड्स की उसको क्या लेट कर लेते हैं, एक्स रुपीस लेट कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ज़कात होगी वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी 2 होल 1/2 परसेंट ऑफ एक्स होगी। 2 होल 1/2 परसेंट को आप 2 2 4 4 + 1 5/2 परसेंटेज को अगर हटा दें तो उसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 100 आएगा। तो मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, एक्स करेंगे। तो ज़कात हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो आमिर ज़कात निकाल रहा है वो कितनी है, 8250 रुपीस है। तो इट मींस के 8250 रुपीस किसके इक्वल होगा, 5/2 मल्टीप्लाई बाई 1/100 मल्टीप्लाई बाई एक्स होगा। तो यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 100 सेकंड साइड पे आके 8250 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 भी सेकंड साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा और 5 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और राइट साइड पे क्या आ जाएगा, आपके पास x आ जाएगा। तो ये आपके पास 5 2 10 20 होता है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर पहले जरा मल्टीप्लाई करते हैं, आसानी होगी हमारे लिए। तो उसके लिए देखें कि जब 8250 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 82,005 यानी 8,25,000 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। अब अगर कटिंग करते हैं तो कटिंग करने से आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5 1 5 यानी x इक्वल होगा 3 कैरी आ गया। तो 3 कैरी आने से 5 6 30, तो 2 कैरी आएगा 5 5 25, तो ये 1,65,000 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 20040 एज इट इज आएंगे, 2 5 10, 1 कैरी गया, 2 6 12 प्लस 1 13, 1 कैरी गया, 2 1 2 प्लस 1, तो ये 3,30,000 टोटल अमाउंट आएगी। अब स्टूडेंट उसने क्वेश्चन में हमसे ये कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ हेन्स। तो नंबर ऑफ हेन्स फाइंड करना है हमने, जबकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो एक हेन की कीमत है यानी जो एक हेन सेल हो रही है, यानी सेल प्राइस ऑफ 1 हेन किसके इक्वल है, सेल प्राइस ऑफ 1 हेन इक्वल है 330 रुपीस है। तो अब हमारे पास देखें टोटल अमाउंट भी आ गई है, यानी सारे हेन्स की जो कीमत है वो क्या है, 3,33 लाख है। और इसके अलावा सॉरी ये आपके पास 2010 है, यानी 3,30,000 रुपीस है और एक हेन की कीमत कितनी है, 330 रुपीस है। तो नंबर ऑफ हेन्स फिर कितने होंगे, नंबर ऑफ हेन्स फाइंड करने के लिए हम लोग इस 3,30,000 को डिवाइड करेंगे किससे, 330 के साथ। तो ये 0 कैंसल, तो ये 30 1 30, तो इट मींस कि यहाँ पर ये 3 0 एज इट इज आ जाएंगे। तो टोटल हैंड्स कितने होंगे, 100 हैंड्स होंगे, सॉरी 1000 हैंड्स होंगे। तो नंबर ऑफ हैंड्स कितने होंगे,
फिर 1000 होंगे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, अ लैंड इज इरिगेटेड बाय रिवर। इसका मतलब है कि जो लैंड है वो इरिगेशन हो रही है उसकी नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉटन प्रोड्यूस्ड इफ उशर गिवन इज ₹9,786.5। यानी एक लैंड है जिसको रिवर के जरिए क्या किया जा रहा है, उसको इरिगेशन की जा रही है, ज़राअत की जा रही है, और जबकि उसमें जो उशर दी जा रही है वो कितनी दी जा रही है, 9,786.5 रुपीज उशर दी जा रही है। आपसे ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉटन, जो कॉटन है उसकी वैल्यू फाइंड करें। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द वैल्यू ऑफ कॉटन इज इक्वल टू एक्स रुपीज। यानी जो वैल्यू ऑफ कॉटन है उसको हम क्या लेट कर लेते हैं, एक्स रुपीज लेट कर लेते हैं। इसका मतलब है कि जो लैंड है वो इरिगेशन की जा रही है उसको रिवर के जरिए, तो इट मींस के नेचुरल रिसोर्सेज है, और नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर जो रेट ऑफ उशर है वो क्या है, 10% है। तो इट मींस के ये जो उशर होगी ये किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी 10% ऑफ एक्स के इक्वल होगी। यानी जो टोटल कॉटन की वैल्यू है उसका 10% हमें उशर देना होगा। तो उशर किसके इक्वल है, जहां पे 9,786.5 इज इक्वल टू 10% ऑफ एक्स निकालते हैं। तो ये 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स होगा। तो 100 सेकंड साइड पे आके 9,786.5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 10 क्या होगा, डिवाइड होगा। तो राइट हैंड साइड पे x रह जाएगा, तो ये 0 कैंसल। अब x इक्वल आ जाएगा किसके, 9,786.5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास 97,865 आएगा। तो इट मींस के जो वैल्यू ऑफ कॉटन होगी वो किसके इक्वल होगी, 97,865 रुपीज के इक्वल होगी। तो इस तरीके से हम वैल्यू ऑफ कॉटन फाइंड करेंगे। यहाँ पर जो रेट ऑफ उशर है वो हमने 10% लिया है, क्योंकि जो इरिगेशन हो रही थी वो रिवर के जरिए हो रही है। तो रिवर क्या है, आपके पास एक नेचुरल रिसोर्सेज है, तो इसलिए रेट ऑफ उशर को हमने 10% रखा है।